अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास 2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें थोड़ा सा बुक की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके अंदर हमें बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है, उसको हमें समझना होगा। अब बात सारी ऐसी है कि हमारा जो मैथ्स है और मैथ्स के अंदर बुनियादी तौर पे एक लैंग्वेजेस होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हर सब्जेक्ट्स की एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज के मुताबिक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैथ्स के अंदर हम लोगों का मैथ्स बुनियादी तौर पे इतना बेहतर हो जाता है जब हम इंटर लेवल या 9-10 तक आते हैं कि हम प्रॉपर्टीज को इतनी तवज्जो नहीं देते। तो 1.2 बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टीज है। अब जैसे हर एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, तो अब बच्चा जब पाकिस्तान में पैदा होता है तो उर्दू बोलता है, तो वो उर्दू ग्रामर के लिहाज से नहीं बोलता, सीखता नहीं है, किसी से स्टडी नहीं करता, बल्कि अपने पेरेंट्स से वो बात को सीखता है और बोलता है। लेकिन जब क्लासेस में पढ़ता है तो वो फिर उसकी ग्रामर हर चीज को स्टडी करता है। इसी तरह हम मैथ्स को अगर बगैर प्रॉपर्टीज पढ़े तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम उसकी ग्रामर के बगैर पढ़ रहे हैं। तो बात हमारी बड़ी डिटेल से शुरू हो चुकी है, लेकिन हम अपने अब टॉपिक्स पे आ जाते हैं। और तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज दी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टीज है। और अगर हम नीचे चले जाते हैं तो 1.2 को स्टार्ट करने से पहले इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है कि इन्होंने एक तरीका कार है कि जैसे a प्लस बी लिखा है इक्वल्स टू के बाद b पहले हो गया और प्लस के बाद a बाद में हो गया। तो अब आंसर तो दोनों साइडों का सेम आएगा, जैसे नीचे एग्जांपल्स दे रहे हैं 3 + 7 = 7 + 3, दोनों साइड 10-10 आ जाएगा। तो बुनियादी तौर पे ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको बता रही है कि कम्यूटेटिव में अगर a पहले हो b बाद में हो या फिर b पहले कर दिया जाए a बाद में कर दिया जाए तो इस अंदाज का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। इसी तरह एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव में कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं a और b, और एसोसिएटिव में 3 नंबर का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 3 रियल नंबर्स हैं a b c। और इसी तरह यहाँ पे एडिशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो a प्लस b अगर ब्रैकेट में आता है प्लस c लिख दें इक्वल्स टू के बाद a हम ब्रैकेट के बगैर पहले लिखेंगे और प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c लिखेंगे। तो ये जो हमारा अंदाज है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम लफ्ज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को ज़रा सीखना भी चाहें तो हम सीख सकते हैं। अमूमन जो मकानों की खरीदो फरोख्त करते हैं वो एसोसिएटिव ही कहलाते हैं। तो अगर आप यूँ समझ लें कि बी एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एसोसिएटिव एक मकान को खरीद के बेचता है तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं प्रॉपर्टीज को कि ए अगर मकान बेच रहा है तो बी प्रॉपर्टीज वाला उसे एक रूम के अंदर उससे डिस्कस करता है, जबकि सी अगर खरीदने वाला है तो वो उस टाइम उससे अलग होता है। और इक्वल्स टू के बाद ये है कि अब जो है वो जो खरीदने वाला मकान है वो सी है और बी एसोसिएटिव का किरदार अदा कर रहा है, तो वो एक रूम में उससे डिस्कस कर रहा है। तो ये हमारी दुनियावी एग्जाम्पल्स हो सकती है इसके ऊपर, और इसी लिहाज से ये एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टीज बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी दोनों साइडों का आंसर सेम आता है। और नीचे उन्होंने करके भी बताया है कि 4 + 5 ब्रैकेट के अंदर है तो ऐड करें तो 9 होता है, और प्लस 6 करें तो 9 और 6 15 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे इस प्रोसेस से भी अगर हम ऐड करें तो यहाँ 5 + 6 11 होता है, और 11 में 4 बाद में ऐड करते हैं तो हमारे पास दोनों साइडें 15-15 के इक्वल आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम आगे को चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टीज है
जो कि किस तरह से यहाँ पे ये बता रहा है कि ए में अगर हम +0 करें तो ए आता है, चाहे वो स्टार्टिंग में करें या सेकंड नंबर पे करें, दोनों सूरत में इस पे कोई असर नहीं पड़ता। और बहुत पहले टाइम में एक एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आई करती थी कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन सा है। तो याद रखें कि इस सूरत में आए तो यहाँ जैसे इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, लेकिन 1989 तक इसका फैशन बहुत रहा, बहुत ज़्यादा 2 पॉइंट्स थे जो कि अक्सर पेपर में आते थे। अब जैसे 0 है, इसे क्या कहा जाएगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी आसान अल्फाज में कि वो नंबर जो किसी में ऐड होके कोई उस पर इफेक्ट ना करे, वो नंबर कौन सा होता है, तो वो 0 होता है। तो नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स के ऊपर आते हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पे जैसे हमारे पास अगर 6 नंबर है और 6 नंबर में हम उसकी साइन चेंज कर दें, तो चेंज करने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि जो भी आपको नंबर दिया जाए उसको उसकी साइन अपोजिट यानी नेगेटिव करते हुए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करते हुए उसको 0 लाया जाए, तो ऐसी सूरत में ये एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स कहलाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ इससे नीचे भी इन्होंने डिस्कस किया है, तो सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। ये पहले एडिशन में था, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में तमाम वही प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन क्या है कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स जो है मल्टीप्लाई होते हुए एक जैसे होंगे, यानी कि एडिशन में दोनों ऐड होते हुए, जबकि जैसे कम्यूटेटिव है अगर इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 नंबर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हुए एक जैसे होंगे। बाकी सारी बातें एडिशन वाली हैं, या √3 पहले √5 बाद में, या √5 पहले √3 बाद में दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी दोनों साइड का आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव में भी ऐसे ही है कि यहाँ पे जैसे पहले ऐड हो रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के निशान आते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई के निशान आते हैं। बाकी सारी वही बातें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में फ़र्क आता है। जैसे वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी था, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1989 तक जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, 2 पॉइंट्स थे, या तो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट्स पूछते थे वो 0 था, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका जिक्र किया होगा, जैसे सबसे ऊपर ही किया हुआ है, फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नंबर इज 1। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में ये है कि वो कौन सा नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई होता है उस पर इफेक्ट नहीं डालता, तो वो 1 नंबर है। और यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में उन्होंने क्या किया है कि 1 को a से मल्टीप्लाई किया है पहले रखते हुए और बाद में रखते हुए, दोनों सूरतों में उसका आंसर a आता है। तो मैं अपने अक्सर स्टूडेंट्स से ये कहा करता हूँ कि 1 यूनिटी, और यूनिटी मीन्स इत्तेहाद है। तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है उसे कभी नाराज नहीं करता। जैसे a 1 जा a तो a आ जाता है, 5 1 जा 5 है तो 5 आ जाता है। तो यूनिटी 1 यूनिट, यानी कि यूनिट से यूनिटी बनती है, ठीक है। तो लिहाजा ये याद रखा जाए कि हमारे पास 1 से कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो दूसरा नंबर ही आ जाता है, और ऐसी सूरत में कोई 1 का आने का सिलसिला सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये फ़र्क आता है कि पहले एडिटिव इन्वर्स था, उसमें अगर a दिया है तो उसका अपना एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज करता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है कि अगर 3 दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 हो जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस के 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि वो 1 बन जाए। तो 3 है तो 1/3 आ जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो 3 पहले लिखें या बाद में लिखें तो दोनों सूरतों में 1 आंसर आ जाता है। तो ये सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। फिर ये एक प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
तो यहाँ पे भी हमें बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ये है कि देखें यहाँ पे अगर लफ्ज एडिशन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा और सब्ट्रैक्शन होगा तो यही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का इस्तेमाल होगा। बाकी ये है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ए ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पे भी 3 रियल नंबर्स लिए गए हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ए ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अगर हम इसको ए को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो यकीनी तौर पे हमारे पास यही शक्ल आती है। अब नॉर्मली बच्चे ये चीज़ें बाखूबी जानते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर्टीज़ है। जैसे अगर किसी उर्दू बोलने वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश की सारी ग्रामर पढ़ता है तो ये मैथ्स की एक तरह से ग्रामर है या उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कि जो उसकी लैंग्वेजेस के मुताबिक है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो मैथ्स के अंदर उसका नाम रखा गया है। अब जैसे अक्सर ये सारी बातें जो है वो एमसीक्यूज में दी जाती हैं और इस तरह से, यानी कि अगर आपको एक रिलेशंस दे दिया गया है और देने के बाद उसका नाम आपसे पूछ लेते हैं कि क्या नाम है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। या अगर नाम बहुत बड़ा है और नाम दे के आपको इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएं तो हमें ये याद होना चाहिए। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो यकीनी तौर पे हमें सब्ट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं इससे मिलेगी और ये इन्होंने यहाँ पे एडिशन ही दिखाई है। बहरहाल अगर इन्होंने यहाँ पे इधर हाईलाइट करते हुए दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख लें कि वही हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सारी बात वही है, सिर्फ बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाता है इन 2 जगह पे। और अगर इसका नाम पढ़ें तो हमें वही दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो बस इतना याद रखना है, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे और दोनों का अंदाज एक जैसा है। डिस्ट्रीब्यूटिव का लफ्ज आए तो जहन में ये हमारे आना चाहिए। फिर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और बुनियादी तौर पे अक्सर बच्चों के 100 नंबर्स ना आना, तो अक्सर बच्चे 100 नंबर नहीं ले पाते। तो यही चैप्टर जब हमारी पुरानी बुक में भी था तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और एक बात है कि बात ये भी आप गौर से सुने कि बहुत सारी ये डी के अंदर प्रॉपर्टीज़ दी हैं। ये सारी बुक के एक्सरसाइज 1.2 से पहले बुक के अंदर इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है कि उसके करने से पहले आपको उसके जो बेसिक उन्होंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए होते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के टॉपिक्स पहले उन्हें स्टडी किया जाता है। डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो हमें यूँ लगेगा हम बिल्कुल रट रहे हैं, बैठे हुए। रटते हम यकीनन हैं, लेकिन समझ के रटें तो बेहतर है। अब यहाँ बहुत से नाम की हैं और यकीन माने कि मुझे भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हर वक्त जहन में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा नंबर 3 पे। अब नंबर 3 को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़। अब इसकी बड़ी अहमियत है और 30 साल की हिस्ट्री में ये 2 बार एग्जाम में आ चुकी है और हर साल ही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पहले आ चुकी हुई है। और आने की वजह भी ऊपर और नीचे वालों की निस्बत इसकी इसलिए ज़्यादा वजह होती है कि हमारे बोर्ड के अंदर जो है ये बहुत से थ्योरम के अंदर इसका जिक्र किया गया है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ का। और इसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आती है या फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इक्वल्स टू बी। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो ये देखें, ये ए इक्वल्स टू बी है एंड बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे ये जो निशान है ये देन को शो करता है। यानी अगर हम बात करें तो उर्दू में तो कहेंगे और इंग्लिश में देन कहेंगे। और आगे कहता है, अब देखें ए इक्वल्स टू बी है, यानी ए और बी अगर इक्वल है और बी और सी इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होंगे। तो यानी कि एक तरह से ए बी सी तीनों जब इक्वल होते हैं तो ये अंदाज हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। और इन तमाम में से ये सबसे टॉप लिस्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो 100 नंबर लेना चाहता है बाकी के भी याद करें। ये मैं कहूँगा कि पूरी बुक में सबसे टफ काम है कि इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में बिठा के इनको कोई भी अगर आपको दे दें, मुश्किल सी दे दें,
तो आप लोगों को ये सारी इन्होंने दी हुई है। अगर ये ट्रांजिटिव दे रहे हैं तो और अंदाज से दे रहे हैं, तो बहुत सी इसमें टाइप्स वगैरह हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। फिर एडिटिव प्रॉपर्टीज लेस देन ग्रेटर देन में भी दिया हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज से पहले अगर हम इसे स्टडीज करें तो ये इतना ज़्यादा है कि हमारी एक्सरसाइज से ज़्यादा इसमें टाइम यूज हो जाता है। इसी वजह से हम थोड़ा सा 1.2 से पहले हम एक इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि पहले आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और एक्सप्लेन करने के बाद जब ये आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें। अब हमने चूंकि 9 के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से काम शुरू कर दिया है, और तमाम बच्चे, बल्कि बच्चे क्या टीचर्स को भी बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, और मकसद है कि उनकी ज़रा हर एक की थोड़ी सी रहनुमाई की जाए। हम खुद भी स्टडी करके थोड़ा सा नई चीज़ें ताकि इसको चेक करें, और ताकि कोई ऐसा ना हो कि हमसे कोई मिस्टेक हो, और मिस्टेक हो भी जाती है। अगर हो जाए तो आप लोग कमेंट्स करें। बाज़ वक़्त हम वीडियोस को देखते हैं तो हमें अपने जुमलों की अदायगी पूरी सही नज़र नहीं आती, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे आप हमेशा शुरू की वीडियोस के अंदर ये मैं बात कह रहा हूँ ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊँ तो जो भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आती है मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको उसको जिक्र कर दिया करूँगा, ताकि आप लोग अगर कहीं कंफ्यूज हों तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे चैनल्स में जो भी इसका डिस्क्रिप्शन हो जो इस वीडियोस का, वहाँ पे चेक कर लिया करें। अब जैसे 1.2 है तो हमने इस वक्त ये डिसीजन लिया है कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है और हमने आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक्सप्लेन कर दी है, तो लिहाजा आप थोड़ा सा आज के दिन थोड़ा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम आज रात को या कल आपकी खिदमत में अगली वीडियोस पेश कर देंगे। और पहले प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा जहन में बिठा लें। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप लोग इनको देखते हुए ही आप इनका जवाब देंगे। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी आज की बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ चुकी होंगी, और इंशाल्लाह 1.2 इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।